प्रतीक का फ़ोन आते ही ईशान भागा भोसले निवास से। और क्या होगी वजह? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चिन्मय का पता लगने के बाद प्रतीक ईशान को फ़ोन करते हुए नज़र आता है कि ईशान, चिन्मय दादा यही हैं और मैंने होटल के बाहर इन्हें देखा है, तू जल्द यहाँ पहुँच। और ईशान सभी को बिना बताए वहाँ से चला जाता है, जहाँ सभी ईशान के चेहरे का एक्सप्रेशन देख डर जाती है और वो ये सोचती है कि प्रतीक सर का फ़ोन आते ही ईशान सर के चेहरे का रंगत उतर गया, ज़रूर तो कोई प्रॉब्लम है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। वहीं ईशान का पीछा करते हुए ऑटो से सभी भी वहाँ पहुँच जाती है। प्रतीक के बताए हुए एड्रेस पे जब ईशान पहुँचता है तो वहाँ वो चिन्मय को देख के हैरान रह जाता है और चिन्मय के गले लगने की कोशिश करता है, जहां चिन्मय उसे धक्का दे देता है। वहीं ईशान दूर हो जाता है और चिन्मय ईशान से लड़ाई करते हुए नज़र आता है और ये कहता है कि मुझे अपने माँ बाप से, तेरी वजह से मुझे आज तक प्यार नहीं मिला और मैं इसी शहर में ही होकर भी दूर हूँ। ये सब दूर खड़ी देख सभी सुन रही होती है और सभी को समझ में आ जाता है कि शिखा बहनी भी चिन्मय सर से ही मिलने आई थी और वो ये सारी बातें सोच रही होती है। जहाँ ईशान चिन्मय को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि दादा, आपका वेट आज भी अक्का साहब कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि बचपन में आपको प्यार ज़्यादा मिला या मुझे मिला, लेकिन अभी आपके लिए हर एक पल अक्का साहब तरस रही हैं और रो रही हैं, आप घर चलिए। और वहीं प्रतीक भी समझाते हुए नज़र आता है और ईशान जैसे ही चिन्मय का हाथ पकड़ता है, फिर ईशान को चिन्मय धक्का दे देता है, जहां ईशान को संभालते हुए सवी नजर आती है। वहीं सवी को देखने के बाद ईशान गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ईशान को ये उम्मीद नहीं रहती कि सभी उसका पीछा करते हुए वहां चली आएगी। जैसा कि घर में भी सभी को ईशान बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने 1 महीने बाद देश की सबसे मुश्किल पेपर तुम्हें देना है और वो तुम्हें क्वालिफाई भी करना है, अपने आई बाबा का सपना पूरा करना है। अगर तुम इस तरह पूड़ियाँ तलती रहोगी या घर के कामों में बिजी रहोगी तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा। ये सारी बातें उसे ईशान को याद आ जाती है कि अभी सभी को मैंने बोला और अभी ये यहाँ आ गई, जिस पर सभी को चिल्लाते हुए कहते हुए नजर आता है कि तुम यहाँ से सभी चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं ईशान की बातें सभी नहीं मानती है और चिन्मय को समझाने की कोशिश करती है, जिस पे चिन्मय कहते हुए नजर आता है कि तुम कौन हो जो हमारे और ईशान के बीच में बोल रही हो। जहां अपना परिचय देते हुए सभी कहती है कि मैं ईशान सर की पत्नी हूँ सभी, जिस पर चिन्मय जोर जोर से हंसता है और कहता है कि ईशान सर भी कह रही हो और पत्नी भी बता रही हो। जहाँ सभी ये कहते हुए नजर आती है कि प्लीज़ आप घर चलिए, अक्का साहब और शिखा बहनी आपका वेट कर रही हैं। उसके बाद आप मेरे बारे में आपको जानना है तो मैं आपको सच्चाई बता दूंगी। और वहीं प्रतीक और ईशान के रिक्वेस्ट करने पर चिन्मय भोसले निवास जाने को रेडी हो जाता है। अब देखना ये होगा कि जब भोसले निवास में पहुंच चिन्मय तो अक्का साहब और राव साहब का क्या रिएक्शन रहता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।